हमें भगवान पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। वो जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। अगर भगवान हमारे साथ कुछ बुरा भी करता है तो इसके पीछे भी अच्छाई ही छिपी होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक घटना बताने जा रही हूँ। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 बेटियां और एक माँ थी। उनके पिता का बहुत समय पहले ही देहांत हो चुका था। माँ और बेटियां बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन बसर कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कर्म इंसान को नहीं छोड़ता है। अभी तो एक बहुत बड़ी मुसीबत इस परिवार को झेलनी थी। इन तीनों लड़कियों की माँ का इस दुनिया में समय पूरा हो चुका था। यमराज ने देवदूत को उस महिला को लेने के लिए धरती पर भेजा। जैसे ही देवदूत उस महिला को लेने आया, उस महिला के घर की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसे लगा कि अगर मैं इस माँ को ले जाऊंगा तो इन तीनों लड़कियों का क्या होगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। इनकी माँ ही इनके जीने का एकमात्र सहारा है। ऐसा सोचकर देवदूत उस माँ को अपने साथ नहीं ले गया। और जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसने सारी घटना उनको सुना दी। यमराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने देवदूत को सजा दी कि अब उन्हें कुछ समय के लिए धरती पर जाकर रहना पड़ेगा और अपने कर्म को काटना पड़ेगा। जब देवदूत धरती पर रह रहे थे तब अचानक एक दिन उनकी नज़र उस गरीब औरत के घर गई। उन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि उन तीनों लड़कियों की माँ को तो दूसरे देवदूत ले गए थे और वो मर गई थी। और उनकी तीनों लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ रह रही थी। उस बूढ़ी औरत के पास पैसा बहुत था, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। इसीलिए जब वो गरीब औरत मरी थी, उस समय ये बुढ़िया उन तीनों लड़कियों को अपने घर ले आई। बहुत पैसा होने की वजह से बूढ़ी औरत उन तीनों को बहुत अच्छे से रखती थी और वो तीनों लड़कियां भी बहुत खुश नजर आ रही थी। कुछ समय बाद जब देवदूत यमराज से मिला, तब यमराज ने कहा कि अगर उस गरीब औरत को हम नहीं मारते तो इन तीनों को कौन पालता। इन तीनों की किस्मत में बहुत सारा पैसा लिखा था, इसलिए इनको बुढ़िया के घर में जाना ही था ताकि ये लोग अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर सके। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान पर कभी शक नहीं करना चाहिए। वो जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।